हाय एवरीवन। अभी हम कुछ न्यूमेरिकल करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पे और डायपोल पे। तो जो पहला न्यूमेरिकल है उसकी स्टेटमेंट आप इस फोटो में देखिए। तो स्टेटमेंट क्या देखिए, मैंने ये लिखा हुआ है यहाँ पे। स्टेटमेंट क्या थी, एक प्लास्टिक की बॉल है जिसका मास कितना है, ये दे रखा है इतने केजी, इतने इलेक्ट्रिक फील्ड में वो स्टेशनरी है। अब देखो इसका मतलब क्या है, अब बॉल है उसको नीचे कौन खींच रहा है, ग्रेविटी। जैसे ही जी का रोल आएगा, मास का रोल आएगा, ग्रेविटी। तो कोई बॉल है वो स्टेशनरी है तो बॉल को नीचे ग्रेविटी खींचती है। तो मीन्स जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, मैं उसको एफ लिख रहा हूँ, अपवर्ड लग रहा है और वो इक्वल एंड अपोजिट है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बॉल पे अपने को क्या निकालना है कि बॉल पे चार्ज कितना है, कैलकुलेट द चार्ज ऑन बॉल। जी आपको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है। ओके चल देखो, जो भी अब सपोज बॉल पे जस्ट कंसीडर बॉल पे पॉजिटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। अगर बॉल पे पॉजिटिव क्यू चार्ज है तो ऊपर की तरफ फोर्स लगाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी ऊपर होनी चाहिए। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट विल बी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इस पार्ट में उन्होंने नहीं पूछा है। बाय द वे अगर वो पूछ लें तो अब समझो ध्यान से कि बॉल है, ये बॉल है, ये स्टेशनरी हवा में, तो इसको नीचे कौन खींच रहा है, ग्रेविटी। अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर को लगाना पड़ेगा। तो पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमें ऊपर की तरफ लगाना पड़ेगा। तो अभी यहाँ देखो, ये बहुत ही सिंपल है। एट इक्विलिब्रियम अगर दे रखा है, एट इक्विलिब्रियम अगर बॉल इक्विलिब्रियम में है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मस्ट बी इक्वल टू वेट ऑफ बॉल, दैट इज एम जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लगता है बॉल पे, क्यू ई। याद है फोर्स कितना लगता था चार्ज पार्टिकल पे, क्यू ई इज इक्वल टू एम इंटू जी। क्यू हमें नहीं पता है कितना। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दे रखा है, 2.6 इंटू 10⁻⁴। मैंने आपको यूनिट बताई थी न्यूटन पर कूलम, यहाँ दे रखी है वोल्ट पर मीटर। दे दोनों यूनिट सही हैं। आगे जाके हम पढ़ेंगे वोल्ट पर मीटर भी सही है, ये भी ऐसा यूनिट है, तो बोथ कैन बी यूनिट्स। ओके सो जैसे मोमेंटम इम्पल्स के यूनिट क्या थे, केजी मीटर पर सेकंड और न्यूटन सेकंड भी हो सकते हैं। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के भी दो यूनिट हैं, वोल्ट पर मीटर और न्यूटन पर कूलम। तो ये क्यू हमें निकालना है, ई हमें पता है, एम कितना दे रखा है 8.4 इंटू 10⁻⁻⁶ kg और जी इन्होंने बोला 10 लो। तो यहाँ से अगर आप क्यू को सॉल्व करते हो तो क्यू की वैल्यू आने वाली है 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो दिस इज चार्ज ऑन दैट बॉल विच रिमेन स्टेशनरी। अब ये क्वेश्चन समझो भी, अगर ये ऐसा होता कि मैं कह देता कि बॉल पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव क्यू चार्ज है, मैं इसको थोड़ा चेंज कर रहा हूँ न्यूमेरिकल को, उसको ग्रेविटी नो डाउट नीचे खींचेगी। अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऊपर की तरफ लगा दिया, देखो ऐसे, तो इधर पॉजिटिव होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो तो उसको नीचे खींच लेगा। तो अब हमें इसको स्टेशनरी रखने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड लगाना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ऐसे लगाना पड़ेगा। अब हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ग्रेविटी नीचे लगेगी तो इलेक्ट्रिक फोर्स अपने आप ऊपर लग जाएगा। तो ये डायरेक्शन वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, हमारे इस बॉल को स्टेशनरी रखना है हवा में अगेंस्ट द ग्रेविटी। तो ये फर्स्ट न्यूमेरिकल था। अब सेकंड देखो, डायपोल पे है। सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ो आप पहले, तो आई होप आपने पढ़ लिए। तो देखो हमें सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन में हमें दे रखी है, ये आई कीप द बुक हियर विद मी। सेकंड क्वेश्चन में हमें दे रखा है सीबीएसई में आया हुआ ये, हमें इलेक्ट्रिक डायपोल की लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर। कीप इन माइंड जो लेंथ दे रखी है आप उसको ए मत ले लेना, याद करो हम लेंथ ऑफ डायपोल को 2a लेते थे। तो 2a अपने को 10 सेंटीमीटर दे रखा है, मीन्स 10⁻⁻1 मीटर। ओके उसका थीटा दे रखा है, एंगल पे पड़ा है, और उस पर टॉर्क दे रखा है, और हमें मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ओके टॉर्क का फॉर्मूला क्या था, टॉर्क का फॉर्मूला था पी ई साइन थीटा, यही था। टॉर्क दे रखा है लेकिन पी नहीं दे रखा। पी की फॉर्मूला क्या था, पी था आइदर चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन देम। तो मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ टॉर्क इज इक्वल टू 2a/q, ये पी को मैंने ये पुट कर दिया ई साइन थीटा। अब टॉर्क कितना है 6√3 2a। कीप इन माइंड दिस इज 2a, a को मतलब लेना 2a, सारा ही अपने को कितना दे रखा है, दिस 2a इज 10⁻⁻1। ओके तो मैंने ये 2 दोबारा से मत लिखना, 2a 10⁻⁻1 मीटर। चार्ज हमें दे रखा है 6 इंटू 10⁻⁻3। ई हमें निकालना है, और साइन हमें दे रखा है कितना 30 डिग्री। साइन 30 होता है 1/2। तो इसको आप सॉल्व कर लेना भी, साइन 30 की मैं वैल्यू लिख रहा हूँ
साइन 30 इज 1/2। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा 2√3 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। तो यूनिट आपको जरूर लिखनी। तो ये तो फर्स्ट पार्ट है। ये न्यूमेरिकल मैंने क्यों करवाया, ये तो सिंपल था, देखो सीबीएसई में आया हुआ है, फिर भी मैं आपको सिंपल था क्यों करवा रहा हूँ। ये 2a 10 सेंटीमीटर दे रखा, आप पुट करते हुए 2 रहने दोगे और a की जगह आप 10 सेंटीमीटर पुट करोगे तो बेटर, या तो पहले यहाँ से a निकाल, ये आएगा 5 सेंटीमीटर, फिर आप यहाँ पुट कर लेना। तो जब भी लेंथ ऑफ डायपोल दे रखी होगी दैट विल बी 2a। अब इसमें सेकंड पार्ट भी है। व्हाट इज सेकंड पार्ट? सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि फाइंड पोटेंशियल एनर्जी। आई होप सबको पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद होगा, क्या होता था, माइनस पी ई कोस थीटा। अब p की जगह फिर से 2a क्यू ई कोस थीटा। 2a की वैल्यू 10⁻⁻1 मीटर, q की वैल्यू 6 इंटू 10⁻⁻3, e अभी अभी हमने निकाला है 2√3 10⁻⁴ और कोस 30 है अभी तक। तो इसको सॉल्व करोगे तो दिस विल बी -18 जूल। एनर्जी के यूनिट क्या होते हैं, जूल। ये आपको सॉल्व करना है। तो दिस विल बी व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल। ओके, तो ये एक दो सिंपल से न्यूमेरिकल थे। एक न्यूमेरिकल अब हम और करेंगे और वो न्यूमेरिकल है, देखो वो क्या न्यूमेरिकल है, उसकी स्टेटमेंट पढ़ो पहले तो आप। अब वो न्यूमेरिकल क्या है, एन इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्ट ऑफ 2 अपोजिट चार्जेस। तो दे रखा अपने को माइक्रोकूलम 10⁻⁻6, लेंथ ऑफ डायपोल अगेन 2 सेंटीमीटर दे रखी है, उसको आपने 2a लेना है। इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है और मैक्सिमम टॉर्क निकालना है। और पूछा है कि वर्क डन इन रोटेटिंग द डायपोल फ्रॉम 180 टू 0 डिग्री। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मैं लिख देता हूँ ये स्टेटमेंट चेंज करके, वर्क डन इन रोटेटिंग। अब 180 डिग्री इन्होंने कहा है, मैं 180 डिग्री की जगह आपको बोल सकता हूं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और 0 डिग्री को बोल सकते हैं हम स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये बात ध्यान में रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको इंस्टेड गिविंग डिग्रीज 0 और 180 डिग्री दे कैन आस्क यू स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और मैक्सिमम टॉर्क, वो 90 पे होता था। तो ये बात आपने याद रखनी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि डायपोल कब स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है, कब स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है। तो ये तो सिंपल है। देखो अब इसमें क्या निकालना है, पहले क्या निकालना है, मैक्सिमम टॉर्क। आई होप टॉर्क का फॉर्मूला फिर से क्या था, पीई। मैक्सिमम टॉर्क कब होता था, जब थीटा कितना होता है 90। 2a/q, p की जगह 2a/q, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है साइन 91 है। 2a की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू 10⁻⁻2। देखो 2a 2 सेंटीमीटर था, मैंने इसके मीटर बना दिए, चार देख के रखें, माइनस माइक्रोकूलम, और इसको सॉल्व करोगे तो टॉर्क आएगा 2 इंटू 10⁻, कुछ तो मैंने गलत कर दिया है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा दैट इज 10⁵, सॉरी माय मिस्टेक। ये 2a की वैल्यू पुट की थी, q की वैल्यू पुट की है, इलेक्ट्रिक फील्ड की पुट करोगे तो ये 2 की पावर 10⁻⁻3। टॉर्क के यूनिट के होते हैं न्यूटन मीटर। तो दिस इज मैक्सिमम टॉर्क। और यहाँ थीटा मत ढूंढते रहना प्लीज, अगर उन्होंने मैक्सिमम टॉर्क बोल दिया तो थीटा आपको पता होना चाहिए 180 होता है। अब वर्क डन का फॉर्मूला याद करो। वर्क डन का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, माइनस पी ई कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। ये भी एक फॉर्मूला था जिसमें हम थीटा 2 को 90 पुट करते थे, थीटा 1 को सॉरी 90 और थीटा 2 को थीटा। तो P की जगह फिर से क्या पुट करेंगे, 2a/q e अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। कहां से लेके जा रहे हैं, अनस्टेबल से, तो कोस 180 माइनस कोस 0। ओके, तो ये अनस्टेबल से स्टेबल, अगर स्टेबल से अनस्टेबल भी होता तो कोस 0 माइनस कोस 180 ले लेते। तो ये सारी वैल्यू पुट करो, 2a की वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻2, q की वैल्यू 10⁻⁻6, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है 10⁵, कोस 180 -1, कोस 0 -1, तो यहाँ से ये -2 यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये एनर्जी की वैल्यू आ रही है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, सॉल्व आपको करना है। वर्क डन या एनर्जी की वैल्यू आ रही है 4 इंटू 10⁻³ जूल्स। ओके, सो ये 3 सिंपल से न्यूमेरिकल हमने किए हैं। प्लीज गो थ्रू योर बुक्स, बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं, बहुत सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन हैं जो आपको करने हैं, प्लीज उनको कर लेना। और आई होप इसके बाद हम लाइव क्लास लेंगे जिसमें आपके डाउट लिए जाएंगे। ओके, टिल देन बाय।